एक पार्ट रह गया ये कैजुअल वैकेंसी वाला, 161(4) में लिखा हुआ था। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? मैंने बोला कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड में, और पब्लिक में 3 होने चाहिए। तो प्राइवेट की कंसिडरेशन में हम बात करते हैं। 2 डायरेक्टर में का एक डायरेक्टर ने क्या दे दिया? रेजिग्नेशन दे दिया, बोला मुझे आपकी कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं रहना है। तो अब कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कितने डायरेक्टर बचा? एक बचा। अभी इसके प्लेस पे जो रिटायर हो रहा है उसके प्लेस पे किसी न किसी एक को तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो अभी जब ये रिजाइन देता है ऐसी सिचुएशन में, तो ये क्या हो गई? कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई। कैजुअल वैकेंसी 2 ही सिचुएशन में अराइज होती है, या तो डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दिया होगा तो, या तो डायरेक्टर की क्या हो गई है? डेथ हो गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैजुअल वैकेंसी में हो गया। तो अब यहाँ पे ये डायरेक्टर चला गया, अब इसके बदले मुझे कोई एक दूसरा डायरेक्टर को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होना है? अगर वैकेंसी अराइज हुई है डेथ या रेजिग्नेशन से किसी डायरेक्टर के, अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर बिफोर द एक्सपायरी, मतलब जो भी आपका टाइम पीरियड था उसके पहले आपने क्या ले लिया? रिटायरमेंट ले लिया, या आपकी डेथ हो गई, तो वो कैजुअल वैकेंसी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में कैसे अपॉइंट करने का? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होता है नया डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। समझ में आ रहा है? ताकि वो वैकेंसी फिल हो जाए। मतलब प्रॉब्लम था 2 लोग होने चाहिए थे, 2 लोग है नहीं, अभी एक ही बचा है। तो वो 2 लोगों का टीम बनाने के लिए, 2 लोगों का डायरेक्टर बनाने के लिए उसको एक किसी न किसी को तो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? वो कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए क्या करेंगे? किसी एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे उस कंपनी में। ठीक है। एंड द अपॉइंटेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज बीन अपॉइंटेड। मतलब अगर जो डायरेक्टर रिटायर हो गया या जिसकी डेथ हो गई, उसका टाइम पीरियड था कि आप खाली 2 साल तक ही क्या रहोगे? डायरेक्टर रहोगे। तो जो नया डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया ना, उसके मरने के प्लेस पे या उसके रेजिग्नेशन के प्लेस पे, तो वो भी कितने साल के लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही अपॉइंटेड रहेगा। तो अगर इसका 2 साल का टर्म पीरियड खत्म हो गया, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू करना एज अ डायरेक्टर, तो फिर से उसको जनरल मीटिंग में क्या होना पड़ेगा? एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना पड़ेगा, एज अ नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होना पड़ेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? बस इतना ही। तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म DIR-12 भरना होगा और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है उस पे आप मैसेज कर दीजिए या कॉल करके बता दीजिए। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।